बोलो श्रीमद् भागवत की गीता जी की जय। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हें ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ, इसलिए इसे जानकर तुम्हारा अशुभ ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त तथा परम पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल देने वाला है और धर्म युक्त साधन है। इस साधन करने में बड़ा ही सुगम और नष्ट नहीं होता है। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वे मुझे नहीं पाते हैं और मृत्यु युक्त संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझ में सब भूत भी नहीं हैं। मेरा वह ईश्वरीय कर्म देखो, मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियमित नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार समस्त भूत मुझ में ही है, ऐसा समझो। हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उनके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बारंबार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थित हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। वे मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं। उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी प्रकृति के बस में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे सब संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से बसते हैं। वे दृढ़वती सदा मेरा यत्न पूर्वक कीर्तन करते, नमस्कार करते और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कई लोग ज्ञान योग से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथक से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। श्रौत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृ यज्ञ मैं हूँ और औषधि मंत्र होम का साधन कृत अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता माता, धारण करता पितामह, जानने योग पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रभु साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। 3 वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पुरुष पूजा करके स्वर्ग जाना चाहते हैं और इंद्र के पुण्य से लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर भी मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञादि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजनाच्छादन, इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे ही मेरा पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूजन नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस तत्व को नहीं जानते हैं, वे आवागमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजक पितृलोक को पाते हैं, यक्षादिकों के पुजारी यक्षलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल तथा जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, तुम जो खाते व तप करते हो वह सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन, बुद्ध, शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति व मुझको अवश्य पाओगे। मैं सब भूतों में समान हूँ, ना मुझे कोई अप्रिय है ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो, अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसके उत्तम मार्ग ग्रहण किया है।
वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौन्ते, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजर्षि और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा और मुझ में नमस्कार कर मुझ में ही लौ लगाए रहकर मुझ में लय हो जाओगे। बोलो श्रीमद् भागवत की जय। अब 9वें अध्याय का महात्मा कहती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नामक शूद्र रहता था। वह बड़ा पापी, मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी चकारी करे, पर स्त्री घर में एक दिन मदिरा पान से तिसकी देह छूटी। वह मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे एक ब्राह्मण भी नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कुलैनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्यागे। वे दोनों मरकर प्रेत हुए। देवी उसी वृक्ष के तले आ रहे थे जहाँ प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी स्त्री पिशाचनी ने कहा, हे पुरुष पिशाच, तुमको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचनी ने कहा, तू पिछले जन्म में क्या साधना करी थी जिससे तुझको पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के अध्यात्म कर्म सुने थे। तब फिर पिशाचनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना करी? वह ब्राह्मण कौन था और वह अध्यात्म कर्म कौन से हैं जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, गीता जी का श्लोक श्रवण किया है। उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से 3 बातें पूछी। वे थीं श्री गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वह 3 बातें पिशाची ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, री पिशाचनी, यह 3 बात फिर कहो जो तुम अभी कह रही थी। पिशाचनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं सुनाती, मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ। वह कर्म कौन था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों को सुनने से ही प्रेत की तीनों देही छूटी। तत्काल देह पाई, स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़ कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 9वां अध्याय का महात्म्य है। जो इसे सुनेगा और पढ़ेगा वो निश्चय ही देवलोक को प्राप्त होगा। बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय।